जो करना है करो, जल्दी से निकालो बस। मुझे ऐसा लग रहा है भाई, लास्ट क्लास में हम यहाँ क्वेश्चन पे रुके थे जाके। सर जो आपने असाइनमेंट दिए उनमें क्रॉस वाले क्वेश्चन नहीं करने ना। हाँ, वो नहीं करने। कल इंग्लिश का पेपर था, मैं एमसीक्यू में सिर्फ करेक्ट ऑप्शन पर टिक कर रहा हूँ और साथ में थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है उनमें। कुछ डाउट्स हैं और थोड़े क्वेश्चन में अप्रोच नहीं मिल रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। ओके, 6/23। चलो जी, जल्दी से करो क्वेश्चन नंबर 12। क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हैं? मुझे आंसर सही है। ठीक है, बट अभी चलो पहले 12 पे आ जाओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ, हम 12 से शुरुआत करते हैं। आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो, ये होना चाहिए। बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं कि आंसर हमारा आ रहा है 5, 8 और 12। ठीक है, और एपी की बात चल रही है। ये मुझे एक दिक्कत क्या लग रही है, यहाँ +3 हुआ, यहाँ +3 हुआ, यहाँ +4 कर दिया, यहाँ +6 कर दिया, ये कैसे? ये कैसे हो गया? आप लोगों ने आंसर निकाल दिया, बट ये कैसे +4 कैसे हो गया? वो +4 और +6 कैसे हो गया? जरा बताओगे ये कैसे कर दिया आप लोगों ने? जीपी जीपी कहाँ है? ये जीपी है क्या ये? अरे ये 3 क्वेश्चन है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है। भाई अगर सिर्फ ये क्वेश्चन है तो मैं कह रहा हूं, अगर सिर्फ ये क्वेश्चन और एपी का क्वेश्चन तो अगर तीनों कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो ये आंसर है। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि अगर तीनों कंडीशन को देखा जाए तो ये आंसर है। ठीक है, उस हिसाब से ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, ठीक है, तुमने 3 कंडीशन एक साथ लगाई है, उसके हिसाब से आंसर निकाला है। डन है। फिर हम भी इसे छेड़ते नहीं है। अगला देखो जरा। भाई ये देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक से कैसे निकलेगा? ओके, ये परेशानी आई है भाई, एक से कैसे निकलेगा? पॉइंट तो वैलिड है, बट अगर ये दे रखा होता, मान लो ये एपी एपी की बात चल रही है कि भाई एपी एपी की बात है बस, तो निकल ही जाएगा। तो मेरे ख्याल से निकल ही जाना चाहिए। भाई ये तीनों, ये पांचों के पांचों एपी में है और इन सबका सम 25 है। हाँ, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी फिर।
सही बात है, उन्होंने मेंशन नहीं करा, मैं गलत सोच रहा था, आप लोगों ने ठीक सोचा है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। आप ये मान के चलो कि यहाँ पर ऑप्शन ए तो ये दे रखा होता, सपोज ऑप्शन बी गिवन होता 3APQ, ऑप्शन सी गिवन होता 4APQ, ठीक है, और यहाँ दिया होता APQ। तब क्या करते? आनंद पूछ रहे क्या ये जीपी में है? भाई आप ये देखो, आनंद सिंपल सी बात है, अगर ये इसके इक्वल है तो ये जीपी में है। ए पे तो टिक करते आंसर देखने के बाद, लेकिन अगर मान लो ऑप्शन दिए होते तो आप कैसे पता लगाते कि ए आ रहा है कि बी आ रहा है कि सी आ रहा है? तो आपको एक तरह से ये मान के चलो कि भाई एमसीक्यू में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। अनंत, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। निकालो, चेक करो हो रहा है या नहीं हो रहा। ज्योमेट्रिक मीन का कोई फॉर्मूला नहीं, अपने आप निकालो। ज्योमेट्रिक मीन कभी भी फॉर्मूले से नहीं निकालना, मैनुअली कैलकुलेट करा करो। और अगर किसी को नहीं आता तो बताओ मुझे कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा ज्योमेट्रिक मीन, तो हम बताएंगे आपको फिर। ज्योमेट्रिक मीन नहीं आता, ठीक है भाई। भाई बच्चे कह रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन नहीं आता, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। देखो, सबसे पहले जो हमारे पास क्या है कि एक नंबर ए है, ज्योमेट्रिक मीन वाला टॉपिक नहीं हुआ, अभी करा देते हैं भाई, ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक अभी खत्म कर देते हैं लोग। मान लो मेरे पास एक नंबर ए है बच्चों, इस क्वेश्चन से अलग करा रहा हूं मैं आपको, और एक नंबर बी है, और इनके बीच में पहला क्वेश्चन है कि एक ज्योमेट्रिक मीन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स है। ठीक है बच्चों, ठीक है, दो केस है, केस वन और केस टू। तो अगर केस वन आपको करना है तो ये तो सिंपली हो जाएगा √AB, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे भी एक सीधी सी बात है, जो नंबर जीपी बनाए, जिनको इंसर्ट करने से जीपी बनती है, वो ज्योमेट्रिक मीन होते हैं, और जिनसे एपी बनती है, जिनसे एपी बनती है, वो अर्थमेटिक मीन होते हैं। अब आप ये देखो, अगर मैं जीपी के अकॉर्डिंग चलूं बच्चों, ये मेरे पास ए आ गया, फिर जीवन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये तो जीपी बन रही है, ए आर स्क्वायर, जी3 क्या हो जाएगा, AR³ जी4 क्या हो जाएगा, AR4 जी5 क्या हो जाएगा, AR5, और बी कितना हो जाएगा, AR6। आप ये देखो बच्चों कि बी की वैल्यू कितनी आई, AR6, तो आर की पावर 6 की वैल्यू कितनी आई, B/A, और आर की वैल्यू कितनी आ गई,
भाई बताओ, क्या आपकी समझ में आया कि नहीं आया? क्या आप लोगों को आर निकालना आ गया? तो यहां से हम हमेशा आर निकाल लें। क्या ये समझ में आया बच्चों, नहीं आया? बताओ जल्दी से। अब आपके पास ए आपके पास है, आर आपके पास है, तो जीवन की वैल्यू, पहला ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल हो गया? ए इंटू आर। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया? ए इंटू आर स्क्वायर। ठीक है। थर्ड ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? तो बस इसी तरीके से निकालते चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इज दिस क्लियर बच्चों या नहीं? अब मैं इधर क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको पहले, फिर बात करेंगे। भाई मान लीजिए दो नंबर है मेरे पास, एक्स और वाई। ठीक है। और इनके बीच में एक अर्थमेटिक मीन है ए, और इन्हीं के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन है पी और क्यू, और हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप ये देखो, क्या 2a की वैल्यू x प्लस वाई होगी? भाई क्या 2a की वैल्यू x प्लस वाई होगी? सोचो। और यहां से p की वैल्यू देखो, ये है x, p की वैल्यू हो जाएगी एक्स आर, q की वैल्यू हो जाएगी एक्स आर स्क्वायर, और y की वैल्यू हो जाएगी एक्स आर का क्यूब। आप ये देखो y की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स आर का क्यूब। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई? y अपॉन एक्स हो गया। और r की वैल्यू कितनी आ गई? y अपॉन एक्स की पावर 1/3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? बाकी बच्चे बता दो भाई, इस बात को समझ में आया? मुझे ऐसा लग रहा है। अब ठीक है, आगे यहाँ तक। अब एलएचएस निकाल लेते हैं, आरएचएस निकाल लेते हैं। भाई एलएचएस क्या है? पी क्यू प्लस क्यू। बेटा तबीयत तो देखो खराब सर की भी है, तुम्हारी भी। देखो सर भी साथ साथ स्टीम ले रहे हैं कंटिन्यूस। तो तबीयत खराब की वजह से देखो मैं भी लिख रहा हूँ, स्टीम भी ले रहा हूँ, स्क्रीन भी बदल रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसे मत बोला करो तबीयत खराब है तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम क्या आती है? देखो मैं भी तो कर रहा हूँ, देखो ये देखो आपके सामने स्टीम ले रहा हूँ। पी क्यू प्लस पी क्यू। हम भी साथ साथ ताने ले, ताने किस बात के ले रहे हो भाई घर वालों से? लाइफ तो टफ है ही बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं। आप देखो पी की वैल्यू कितनी है? एक्स आर। तो ये हो गया एक्स क्यू आर क्यू। और क्यू की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर आर की पावर 6। तो बच्चों आर की पावर 2 कॉमन आ रहा है, और एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, सॉरी आर क्यूब कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास क्या बचा? एक्स प्लस आर क्यूब। भाई ये ठीक है कि नहीं है? बताओ जल्दी से, क्या ये ओके है? क्या ये स्टेप ओके है या नहीं है? आराम से बताओ, क्या ये स्टेप्स ओके है हमारे या नहीं? ठीक है। अब आर का क्यूब कर लो, एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है। अच्छा जी, सही बात है, एक्स क्यूब कॉमन आ रहा था, क्यों नहीं लिया? ये गलत लिख दिया, एक मिनट, दोबारा से लिख दिया। एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, आर क्यूब कॉमन ले लिया, बचा क्या? 1 प्लस आर क्यूब। आप देखो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? वाई अपॉन एक्स आ गई। एलसीएम ले लो।
तो ये आ गया एक्स वाई के साथ एक्स प्लस वाई। ठीक, अब आरएचएस निकाल लो। भाई अगर आप आरएचएस निकालोगे बच्चों, आरएचएस में क्या है, 2 है, ए है, पी है, क्यू है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक्स प्लस वाई अपॉन 2। पी की वैल्यू कितनी है बच्चों, पी की वैल्यू एक्स आर। क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स आर स्क्वायर। ठीक है, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स वाई, फिर बचा एक्स स्क्वायर, और यहां से आ गया आर क्यूब। अब बच्चों आर क्यूब की वैल्यू तो पहले से ही है आपके पास, जस्ट चेकआउट, क्या ये दोनों इक्वल आए कि नहीं आए, बताओ, क्या ये दोनों इक्वल आए। बताइए बताइए, कोई मुश्किल। भाई ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से, पर अगर प्रूव करने नहीं दिया होता तो हम इसे ऐसे सॉल्व नहीं करते। भाई उस केस में हम पता है क्या सॉल्व करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। उस केस में हम सॉल्व करते हैं एपी क्यू से, क्योंकि जो मैंने ऑप्शन लिखे थे बच्चों, उनमें ए पी और क्यू लिखा हुआ था। तो उसमें हम ए पी और क्यू लिख लेते, फिर देख लेते 2 की मल्टीप्लाई से आंसर आ रहा है या 3 से आ रहा है या किस से आ रहा है। ठीक है बेटा, इन दैट केस हम ए पी क्यू से शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, भाई देखो ये नीट थी, 2 की मल्टीप्लाई से आंसर आ रहा है, नहीं 2 3 4 कोई छोटी मोटी चीजें होती है, ये तो पता चली जाती है। जब पीपी करना है, एक मिनट, पीपी कर देते हैं आप लोग को। देखो मैं बता देता हूँ, बच्चों कंफ्यूज है। मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शन होता है ए, मान लो इस तरह के ऑप्शन दिए होते, तो हम क्या करते हैं बेटा, ऐसे में हम 2 नहीं लेते फिर। ठीक है, 2 नहीं लेते हम शुरू करते हैं एपीक्यू से। तो सर अब इसका एक, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जो कॉमन होगा उसको निकाल के देखने में फिर आपने भाई आंसर जो को मैच हमें करें। दिख रहा है तीनों में एपीक्यू आ ही रहा है, तो उसे तो लिख ही लेंगे बेटा। अब पी देखो कितना आ रहा है, पी हमारे पास है एक्स आर, क्यू हमारे पास है एक्स आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर आ गया आर क्यू, आर क्यूब की वैल्यू लिख दी वाई अपॉन एक्स। अब आप ये देखो कि भाई मुझे मुझे इस आंसर पे पहुंचना है, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास आंसर आ रहा है। अब मुझे यहाँ पहुंचने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से ही करनी पड़ेगी ना। बस हो गया 2 एपी क्यू आंसर। तो ऑप्शन से कोई अगर हमें प्रूव दैट की क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, तो फिर हमें कोई परेशानी आती नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, S1 S2 S3 Sn इनफाइनाइट जीपी के सम में जिनके कॉमन रेशियो दे रखे हैं। भाई एक तो सबसे अच्छी बात क्या है, ये कॉमन रेशियो लेस देन 1 है सारे। इनफाइनाइट जीपी अपॉन आर होता है, बिल्कुल सही बात है। तो आप देखो S1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, S1 की वैल्यू होगी a अपॉन 1 माइनस आर। S2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, a अपॉन 1 माइनस आर। तो आप देखो यहां से क्या आ रहा है आंसर, यहां से आंसर आ रहा है 2, फिर क्या आ रहा है 3/2। आप S3 देखो,
आप देख सकते हैं एक पैटर्न बनता जा रहा है बेटा, पैटर्न बन रहा है। तो एसएन कितना होगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, सोच के बताओ। क्या एसएन आपका n+1/n आएगा या नहीं आएगा? क्या इतनी ऑब्जर्वेशन हम लोगों के पास पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों? आ रही है ना? ठीक है, अब हमें निकालना क्या है उसे भी देखते हैं। S2 की फर्स्ट टर्म 2 नहीं है? और एक गलती हो गई भाई, सुनो, एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ पे 2 ही आएगा। ये तो और भी अच्छा हो जाएगा, सुनो, आप देखो, जब मुझे S1 निकालना है, A की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 1/2। लेकिन जब S2 निकालना है ना बच्चों, A की वैल्यू 2 है जो हमने मिस कर दी थी। तो ये तो और भी अच्छा हो गया। क्यों अच्छा हो गया, देखो आप, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, S3 4 आ जाएगा, S4 5 आ जाएगा, और Sn आपका n+1 आ जाएगा। ठीक है ना? कैलकुलेशन आसान हो गई। अब हमें निकालना क्या है, ये AP बन गई, ये भी बात सही है। अब हमें निकालना क्या है, देखो R की जगह 1 लिखा, तो बच्चों 1 का मतलब है S1 का स्क्वायर निकालो, फिर 2 लिखा, S2 का स्क्वायर निकालो, फिर 3 लिखा, और चलते जा रहे कहाँ तक, 2n-1 तक। अब S1 का मतलब है 2 का स्क्वायर, फिर आया 3 का स्क्वायर, फिर आया 4 का स्क्वायर, और चलते गए कहाँ तक आया, 2n का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करते हैं इसमें, अपनी तरफ से 1 स्क्वायर को प्लस करा, 1 स्क्वायर को माइनस कर दिया। और ये फॉर्मूला होता है सिग्मा n स्क्वायर वाला, याद है क्या होता है, n, n+1, 2n+1 अपॉन 6। 11th वाले बच्चों आप लोगों को ये याद नहीं होगा शायद, मैं बता देता हूँ बच्चों आप लोग, ठीक है, एक मिनट रुकते, बट ये तो आप सबको पता है। ठीक है, इसी तरह इसका एक भाई होता है बच्चों, तो जहां तक का सम चाहिए उसे लिखो, उससे अगला लिखो, और उससे अगला लिखो, अपॉन में 6 कर दो। एन ऑड का अलग होता है, ये ऑड नहीं है लेकिन। और इसी तरीके से अगर 1 क्यूब हो, 2 क्यूब हो, 3 क्यूब हो, अप टू n क्यूब हो, तो वो हो जाएगा n² n+1 का स्क्वायर। ये बहुत बढ़िया है कि एक साथ आप लोगों को ये याद आया कि ऑड में भी एच स्क्वायर होता है, ये बहुत बढ़िया बात याद आई। अगर ऐसा हो, और अगर इवन हो, तो ये सारे के सारे होते हैं। अब इस हिसाब से देखिए आप, बात 2n तक की चल रही है, तो 2n लिखो, +1 कर दो, ठीक है, 2n+1 कर दो, अपॉन में 6 माइनस 6, ये हमारा आंसर है। भाई समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, जल्दी से बताओ, क्या ये आप लोगों की समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। इसे देखो, ये क्या कहानी है भाई, एक बार सोचो इसके बारे में, कुछ सोच पा रहे हो अगर तो।
एक्चुअली कोविड पीरियड की वजह से आप लोगों का लॉस जो है ना, वो इस क्वेश्चन में दिखाई देगा। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब बताऊंगा कि कोविड का इम्पैक्ट इस क्वेश्चन में पड़ा है आप लोग पे। बेटा एपी भी लग रहा है। हर्षित आप देखो 1 2 3 4 देखो, एपी लग रहा है और जीपी भी लग रहा है। कह सकते हैं एपी जीपी का मिक्स है। चलो मैं बता देता हूँ। मुझे उम्मीद है भाई एपी जीपी का मिक्स नहीं करा होगा। ये किसी ने करा है तो बता दो मुझे, अभी मैंने कर रखा है, ऐसे बोल दो, मैं सुन लूंगा, समझ लूंगा उनकी बात। पहले देखो, ये बार बार लिखने में बहुत दिक्कत आएगी, इसे मैं कुछ लिख लेता हूँ, सपोज एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हमें एस एन निकालना है, जो हमारे पास है 1 + 2x + 3x² 4x³। अब चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो क्या क्या ये n(x⁻n - 1) आएगा या नहीं आएगा? पहले तो ये सोचो। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, बारीकी से ऑब्जर्व करो, बारीकी से, ध्यान से, कमी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आई रिपीट, बार बार आप कोशिश करो कमी निकले, कोई गलती निकले। अगर आप इसकी अगर आप इन पर ध्यान दें, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो क्या ये एपी लग रही है आपको? भाई अगर 1 2 3 4 पे आप ध्यान देते हैं, क्या ये एपी लग रही है आपको? और और अगर मैं एक्स पे, x² पे, x³ पे, xn - 1 पे ध्यान दूं, तो क्या ये जीपी नजर आ रही है आपको? तो बच्चे इस टाइप की जो प्रोग्रेशन होती है उसे हम एजीपी कहते हैं, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें एपी भी है और जीपी भी है। और इनको सॉल्व करने का जो सीक्रेट होता है वो जीपी के कॉमन रेशियो में होता है। आप क्या करो, इसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड। अभी 1 में मल्टीप्लाई करोगे एक्स आएगा, 2x में मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² आएगा, 3x² में करोगे तो 3x³ आएगा। चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, जब इसमें करोगे तो क्या आएगा? nx n आ जाएगा। और इससे पहले क्या आएगा? इसे मैं बता दूंगा ये कैसे आएगा। अभी देखो, सुनो बेटा, वो 2x से एक कम आ गया, एक कम हो गया, एक कम हो गया, तो एक कम यहां भी हो गया। अब माइनस करा तो Sn - x Sn आया, और यहां से देखो क्या बचा, 1 बचा, फिर x बचा, फिर x² बचा, फिर x³ बचा, फिर xn - 1 बचा, अब माइनस का nxn बचा। ठीक है। अब इस पे ध्यान दो, क्या क्या ये एक जीपी है या नहीं है? एन तक क्यों ले गए? लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट एन टर्म्स। बेटा क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट एन टर्म्स, तो एन तक लेके गए इसलिए। क्वेश्चन में एन टर्म्स मेंशन थी इसलिए लिया बेटा। 10 बोलते 10 तक ले जाते, 20 होते 20 तक। ठीक है। यस, पॉसिबिलिटी है ऐसी, पॉसिबिलिटी है ऐसी। ठीक है, वो बाद में बताएंगे, ऐसा भी एक प्रोसेस सिखाएंगे आप। डिफरेंशिएशन प्रोसेस भी इसमें पॉसिबल होता है, वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं। अभी देखो ये बेसिक एल्जेब्रिक मेथड जो चल रहा है, क्या ये ठीक लग रहा है आपको? अच्छा, आप ये देखो बेटा, एक्स क्या है?
x हमारे पास है ऐसा, तो ये तो 1 से बड़ा है ही है, पक्की बात है। और अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो उसका सम क्या होता है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कुछ खास तो लग नहीं रहा वैसे, वहां भी ठीक है, जो आ रहा है वो आंसर ठीक है। x की वैल्यू पुट की जा सकती है वैसे तो। देखो कैलकुलेशन मेथड मैंने आपको बता दिया इसके अंदर, बाकी इस वक्त मेरे पास इसका आंसर भी नहीं है एग्जैक्टली, वरना मैं तुम्हें इसका आंसर देख के बताता इसमें क्या आ रहा है, बट प्रोसेस यही है बेटा, प्रोसेस हमेशा यही होगा आपको। अब जैसे ये है, मैं x-1 निकालता हूँ, तो आप सोचो x-1 कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। अगर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं, और 1 - x कितना हो जाएगा, माइनस का 1/n, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आ गया 1/n। तो कुछ खास ऐसा लग तो रहा नहीं है कि वो सिंप्लीफाई होगा, ठीक है बस जितना हो रहा है। ओके, बाकी इसका आंसर एक बार मैं देख लूंगा क्या आंसर आ रहा है, तो उससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। बेटा अभी नहीं, अभी नहीं, यश अभी नहीं, नॉट करेक्ट टाइम। ओहो, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना है ना, क्वेश्चन देखो एक बार बताओ। ए बी सी पॉजिटिव नंबर है, भाई ए बी सी आपके पॉजिटिव नंबर है, तो क्या बी सी ए एपी में है कि नहीं है, क्वेश्चन ये आ सकता है, बी सी ए एपी में है, ए बी सी एपी में है, या जीपी में है, एचपी में, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन मैं रोज दिखा देता हूँ, नहीं 1 2 3 करके नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा ये, ऐसे नहीं होगा। नहीं मास्टर नहीं लगेगी, वो 9 है या 9 है, ये 9 है, 9 है, मास्टर नहीं लगानी, नॉन मास्टर सुपर मास्टर कुछ नहीं है। चलो मैं कर देता हूँ इसको, देखो अंदर मल्टीप्लाई करी कितना है, 225 आया, ए का स्क्वायर, फिर क्या आया, बी का स्क्वायर, फिर क्या आया, 25 c² देन 75 ac, ठीक है, इधर ले आए इसे,
45 AB, फिर 15 BC। देखो ये ओके कि नहीं ओके भी? भाई क्या ये चीज आपको ओके नजर आ रही है? ठीक है, ओके ओके। अभी सोच के देखो, क्या ये कुछ आइडेंटिटी का मामला लग रहा है? बिल्कुल आइडेंटिटी का मामला लगाएंगे। क्या ये ऐसा नजर आ रहा है? भाई पहली तीन टर्म्स को देखो, क्या ये इस तरह से नजर आ रहा है? बताओ। तो इस हिसाब से अल्फा अल्फा कितना हो गया? 15A। बीटा कितना हो गया बच्चों? बीटा हो गया 3B। और गामा कितना हो गया? गामा हो गया 5C। ठीक है, ओके ओके। आनंद पे माइनस भी तो आ रहा है, ये भी तो देखो। भाई 15A प्लस 3 भी कैसे जाएंगे? माइनस में आ रही है टर्म्स तो। अब इसे देखो, ये क्या चीज हो गई फिर? क्या क्या ये हमारे पास कितना हो गया? बहुत बढ़िया। बिल्कुल, ये हो गया अल्फा गामा। अल्फा बीटा गामा वैल्यू में प्रॉब्लम है सर? क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, सब कुछ सही है। अगला वाला देखो, 15 थीटा अल्फा बीटा हो गया। और उससे अगला बीटा गामा हो गया। आप देखो ना, अल्फा और गामा की मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? जस्ट चेक आउट, 15 75 ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, आनंद कह रहे हैं ये इम्पॉसिबल है। अभी रुको, अभी पॉसिबल करते हैं बेटा इसको। भाई पॉसिबल अभी करेंगे ना इसको। पहले ये देखो, ये लाइन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भाई आगे क्या होना है वो मैं बता दूंगा, आप ये देखो क्या ये लाइन समझ में आ रही है? बढ़िया, गुड पूंजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोचा। कहते 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। पूंजी का सजेशन है कि 2 से मल्टीप्लाई करो। भाई पूंजी के सजेशन को फॉलो करा हमने। और ये जो अल्फा स्क्वायर है, एक यहाँ से लिया, एक बीटा स्क्वायर लिया, और 2 अल्फा बीटा उठा लिया एक। फिर एक बीटा स्क्वायर को उठाया, एक गामा स्क्वायर को उठाया, और 2 बीटा गामा लिख लिया। फिर एक गामा स्क्वायर को उठाया। अब देखो ये आइडेंटिटी क्या बनी। अब आप सोचोगे स्क्वायर का सम 0 आ रहा है। सर 2 को रूट में नहीं ले सकते। कौन से 2 को रूट में नहीं ले सकते? कौन सा 2? भाई अगर अगर मान लो ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। तो यहां से आ गया। बिल्कुल, अल्फा माइनस बीटा 0, बीटा माइनस गामा 0, और गामा माइनस अल्फा 0। ठीक है, अब अल्फा क्या था? भाई अल्फा बीटा आपस में इक्वल हो गए, बीटा और गामा इक्वल हो गए, गामा और अल्फा इक्वल हो गए। ठीक है, सब इक्वल है। तो अल्फा कौन है? 15A 3B के इक्वल है। 15A 3B के इक्वल है। और 3B 5C के इक्वल है। ठीक है, आप सोच के देखो कि अगर मैं यहां से देखो, तो A अपॉन बी कितना आ रहा है? भाई A अपॉन बी आ रहा है 3/15। और B अपॉन सी कितना आ रहा है? 5/3। तो ये K के इक्वल है।
मान लो, तो ए की वैल्यू आ गई के, बी की वैल्यू आ गई 5k और सी की वैल्यू आ गई 3k। अब आप सोचो अगर मैं इसे देखूं तो ए सी और बी आपके एपी में है। या पलट दो, या बी सी ए को देखो, ये एपी में है। अब बताओ, हाँ भाई इम्पॉसिबल वाले बोलो पहले तो, इम्पॉसिबल वाले बोलो, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा पहले भी करा चुका हूँ, हाँ ये मैं पहले करा चुका हूँ। मैं ऐसी कैलकुलेशन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। मैंने कराई थी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार। लो, अगला क्वेश्चन देखो, हो जाएगा तुमसे ये। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। मेरे को चार इंटीग्रल नंबर निकालने, तो एक हमारे पास बच्चों ए है, दूसरा ए आर है, तीसरा ए आर स्क्वायर है, चौथा ए आर क्यूब। ठीक है, एक तो ये सोचा करो यार, ये स्टेप सोचना मुश्किल था क्या? आपको ये देखना है ये आपकी प्रॉब्लम किस स्टेप में आई है। अब सेकंड टर्म फर्स्ट से 35 स्मॉलर है, थर्ड टर्म फोर्थ से 560 ग्रेटर है। ठीक, अब देखो यहां से क्या आ रहा है, यहां से ए कॉमन आया और बना r-1 इक्वल टू माइनस का 35। और भी अगर अच्छा करें तो ए के साथ आया 1 माइनस आर इक्वल टू 35। अब अगले वाले से देखो, ओहो निकाल दिया क्या? ओके ओके भाई, आ गया आ गया आ गया, ठीक है ठीक है, मैंने अभी अभी देखे आंसर बिल्कुल सही निकाले बेटा। अब यहां से देखो आपने कॉमन लिया ए आर स्क्वायर, तो बचा 1 माइनस आर। बस सॉल्व कर लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत है? आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट। मुझे तो आंसर में प्लस माइनस का इश्यू लग रहा है मुझे। आप चेक करो, एक प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस 4। ठीक है, मतलब डन है आप लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? भाई इसे देखो, कहते हैं अगर लॉग ए लॉग बी लॉग सी आपके एपी में है, ठीक है, तो एबीसी आपके जीपी में होंगे। क्यों? भाई पावर अगर एपी में है, सोचो पावर एपी में है, तो नंबर किस में होंगे? कोई भी नंबर लो, जैसे लॉग का मतलब होता है पावर। आप ये देखो, पावर आपकी एपी में है, तो नंबर, नंबर आपके किस में दिखाई दे रहे हैं? नंबर जीपी है कि नहीं है? सोचो। पावर एपी में है तो नंबर जीपी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? भाई नंबर देखो, 2 स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो रही है। पावर आपका जीपी, पावर आपका एपी, तो नंबर आपका ए, नंबर आपका जीपी।
चलो खैर जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे इसको। ये मैंने ज्योमेट्रिक मीन आपको बता ही दिया था। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, करना चाहो कर लो जल्दी से। लो फटाफट तेजी से हो जाएगा आपसे। उल्टा कर दे तो उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखो जल्दी से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ये। क्या 5 है? ज्योमेट्रिक मीन 4 है। आर की वैल्यू कितनी आ रही है? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़िया आंसर निकाला आप लोगों ने। 2 की मल्टीप्लाई करते चलेंगे और आप लोगों का आंसर आ गया। ये आपकी आ गई थी AR6 के, क्योंकि ये ए था तो बीच में कौन कौन आए? AR आया। ये 5 है 4 है भाई? 4 ही तो है। तो AR5 आएगा, मैंने गलत लिखा। ठीक है। हाँ, अब देख लो इसे। भाई ए की वैल्यू 5 है तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं कुछ भी। चलो एक बात और बता देते जाते जाते। भाई देखो 2 नंबर है। 2 नंबर का 2 नंबर का GM क्या होता है? रूट आ जाता है। 3 होंगे तो पावर, रूट में पावर 1/3 आ जाएगी। और अगर आप ये n होंगे तो पावर 1/n आ जाएगी। जैसे एपी में होता था, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता था वो? अगर 2 टर्म्स है तो 2 से डिवाइड, 3 टर्म है तो 3 से डिवाइड, 4 है तो 4 से डिवाइड। अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो जीएम में क्या होता है? पावर उतनी हो जाती है अपॉन में। जैसे 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3। देखा, 3 है तो 1/3, n है तो 1/n। इस तरीके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, एंट्रेंस की इससे इंपॉर्टेंट कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। ये सुपर प्रॉपर्टी, सुपर प्रॉपर्टी। मतलब 2 3 4 क्वेश्चन भी आपको इस प्रॉपर्टी पे दिखाई देंगे। ये वो शानदार चीज है। AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, इससे बड़ी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। एंट्रेंस के लिए नंबर 1 प्रॉपर्टी मानी जाती है, सबसे ज्यादा हाई रैंकिंग पर। ठीक है, इसे करेंगे फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में यहीं से करा देंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ठीक है स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? आज इतना ही कर लेते हैं, बहुत है।